देखिए आज हम लोग क्लास 12th का फंक्शन में ही टॉपिक पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, आराम से समझेंगे कि फलनों का संयोजन क्या होता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन। देखिए आराम से देखिए, कंपोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? मिलना। तो कंपोजिशन शब्द का मतलब क्या होता है? मिलना। तो फंक्शन के कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक फलनों का मिलना। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक फलनों का मिलना। कंपोजिशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस, दो या दो से अधिक फलनों का मिलना। इसको एक लाइन में हम लोग समझ सकते हैं, दो या दो से अधिक फलनों को का मिलना। कंपोजिशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस। अब देखिए ऐसा है कि जब भी दो चीज़ मिलता है तो कोई ना कोई कंडीशंस आता है। बिना कंडीशंस के दो आदमी आपस में नहीं मिलता है, तो बिना कंडीशंस के दो फंक्शन भी आपस में नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी भी दो बड़ा आदमी जब मिलने के लिए जाता है तो क्या होता है? एक कंडीशंस के साथ मिलता है। तो यहाँ भी वही चीज़ होता है कि मान लेते हैं एक फंक्शन है f(a)(b). एक फंक्शन यदि है f(a)(b), तो a क्या हो गया इसका? कल भी इस चीज़ को देखे थे हम लोग। a हो गया इनपुट और इस फंक्शन का आउटपुट क्या हो गया? b, जिसको हम लोग डोमेन को डोमेन भी कहते हैं। इनपुट को ही हम लोग कहते हैं डोमेन, आउटपुट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। तो f एक फंक्शन है इस तरह का, मान लीजिए, जिसका इनपुट है सेट a में अवयव है ABC, एलिमेंट्स है ABC, और सेट B में एलिमेंट्स है मान लीजिए 1 2 3। A का 1 के साथ मैपिंग है, B का 2 के साथ, और मान लेते हैं C का भी 2 के साथ मैपिंग। ठीक है, इस तरह का एक फंक्शन है f(a)(b). कैसा फंक्शन है? जिसमें इनपुट है ABC, आउटपुट है 1 2 3। A रिलेटेड है 1 से, B रिलेटेड है 2 से, C भी रिलेटेड है 2 से। अब दूसरा फंक्शन जो इससे मिलने आ रहा है, मान लेते हैं G एक फंक्शन है जो कहता है कि हम तुमसे मिलेंगे, लेकिन एक कंडीशंस है। जी कहता है हम तुमसे मिलेंगे, लेकिन कंडीशंस क्या है? तुम अपना सारा आउटपुट हमको दे दो। ठीक है, पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन को क्या कहता है कि हम तुमसे मिलेंगे, लेकिन कंडीशंस क्या होगा? कि मेरा सारा आउटपुट जो है, तुम अपना सारा आउटपुट हमको दे दो। मतलब पहले फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के इनपुट के यदि बराबर होगा तभी फलनों का संयोजन होगा, नहीं तो फलनों का संयोजन होगा ही नहीं। तो g फंक्शन का इनपुट क्या हो जाएगा? b। फंक्शन g का इनपुट हो जाएगा b और आउटपुट हो जाएगा c। तो इनपुट b है, आउटपुट मान लेते हैं x y z c। ये फंक्शन क्या हो गया? जी जी। ठीक है, तो एक का मैपिंग x के साथ है, 2 का मैपिंग y के साथ है, 3 का भी मैपिंग y के साथ है। ठीक है, एक का मैपिंग 1 के साथ है, 2 का मैपिंग y के साथ है, 3 का मैपिंग भी y के साथ है। दो फलन मिल गया। कब मिला? एक खास कंडीशंस के साथ मिला कि g फलन जो है बोला कि हम तुमसे मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब तुम अपना सारा आउटपुट हमको दे दो। तो f बोला ठीक है, तुम अपना आउटपुट ले लो। तो b का आउटपुट क्या बन गया? g का इनपुट बन गया, तब f और g मिला। अब देखिए, जब f और g साथ मिला तो कुछ ना कुछ नाम आना चाहिए।
ठीक है। ऐसे भी जैसे मान लीजिए वोडाफोन और आइडिया मिलता है तो दोनों अपना अपना नाम लेता है VI, ठीक है। तो दोनों जब मिल रहा है तो नाम दोनों का आएगा, तो इसका नाम क्या दिया जाता है, ये जो फंक्शन बनता है इसका नाम दिया जाता है GOF, इसका नाम दिया जाता है GOF। इस कंपोजिट फंक्शन का हम लोग क्या नाम देते हैं, GOF। अब GOF को कैसे समझते हैं, तो GOF को हम लोग समझते हैं कि इसका नाम GOF ही क्यों होता है, ये कहाँ है, हाँ, इस फंक्शन का नाम GOF क्यों होता है, इस बात पे आते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक फंक्शन है FA2B, एक फंक्शन क्या है FA2B। तो F का इनपुट था ABC, आउटपुट था 1 2 3। आराम से समझना है, कंपोजिट फंक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आउटपुट है 1 2 3। अब दूसरा फंक्शन कह रहा है, G फंक्शन कह रहा है कि हम आपसे मिल जाएंगे, लेकिन कब मिलेंगे, जब आप अपना सब आउटपुट हमको दे दीजिए। तो F का जो आउटपुट है वो G का क्या बन गया, इनपुट बन गया। तो एक फंक्शन बना, 1 से x, 2 का मैपिंग y के साथ है, 3 का मैपिंग z के साथ है। इस नए कंपोजिट फंक्शन को क्या नाम दिया गया, GOF। अब ये समझते हैं कि इसका नाम GOF ही क्यों दिया गया। तो आराम से देखिए, f फंक्शन का हम लोग बात करेंगे। f फंक्शन ऐसा है कि f फंक्शन में यदि इनपुट डालते हैं a तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। f फंक्शन में इनपुट डाल रहे हैं b तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। f फंक्शन में इनपुट डालते हैं c तो आउटपुट 3 मिल रहा है। ये सबको पता, a डालेंगे तो 1 मिल रहा है, b डालेंगे तो 2 और 6, c भी डालेंगे तो 2 ही मिल रहा है। c फंक्शन में भी क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। देखिए यहाँ ध्यान से, f फंक्शन में a डालेंगे तो 1 मिल रहा है, b डालेंगे तो 2 मिल रहा है, c भी डालेंगे तो कितना मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब g फंक्शन में आ जाइए, तो दूसरा फंक्शन जो g है आपका, g फंक्शन को देखते हैं। इसका इनपुट 1, आउटपुट क्या मिल रहा है, x। इनपुट 2, आउटपुट क्या मिल रहा है, y। इनपुट 3, आउटपुट क्या मिल रहा है, y। इसमें कोई दिक्कत नहीं। f फंक्शन का इनपुट a, आउटपुट 1, इनपुट b, आउटपुट 2, इनपुट c, आउटपुट 2। और g फंक्शन देख रहे हैं, इनपुट 1, आउटपुट x, इनपुट 2, आउटपुट y, इनपुट 3 भी तो आउटपुट y ही है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से समझिए कि हम लोग इसको ध्यान से यदि देखें, g ऑफ 1 बराबर क्या दिख रहा है आपको, g ऑफ 1 बराबर दिख रहा है x, दिख रहा है। अब देखो इस 1 का मान, ये 1 क्या है, ये 1g का इनपुट है, 1g का इनपुट है और साथ ही साथ क्या है, f का आउटपुट भी है। 1 जो है g का इनपुट है, साथ ही साथ f का क्या है, आउटपुट है। तो 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ a। 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a। तो ये क्या बन गया, g ऑफ f ऑफ a। तो g ऑफ f ऑफ a का मान कितना दिख रहा है आपको, x। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, GOF। GOF a बराबर x। तो अब समझ में आ गया होगा कि इस फंक्शन का नाम GOF ही क्यों रखा जाता है। जब फलनों का संयोजन हुआ, a to c यदि बना, तो इसका नाम क्या रखा गया, g ऑफ f। a to c कहे हम लोग, a to c इसलिए कहे कि इनपुट लिया a का, आउटपुट दिया c का। इनपुट ले रहा है a का, आउटपुट दे रहा है c का। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, GOF। इस फंक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, GOF। जैसे इसको दूसरे वाले को भी देख सकते हैं हम लोग, g2 बराबर कितना, y दिख रहा है आपको। अब 2 को हम लोग क्या बता सकते हैं, बताइए, g ऑफ FB बता सकते हैं। तो g ऑफ FB बराबर y है, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, g ऑफ FY, g ऑफ FB बराबर y। तो इतना सा बात समझ में आया कि फलनों का संयोजन जो होगा, यदि 2 फलन f और g आपस में मिलेगा तो f का आउटपुट g के इनपुट के बराबर होगा, और इस दोनों के मिलने से जो नया फंक्शन बनेगा GOF, उस जो नया फंक्शन बनेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, GOF। तो GOF जो बनेगा, तो GOF जो बनेगा, GOF का इनपुट क्या हो जाएगा, GOF जो बनेगा इसका इनपुट क्या हो जाएगा, A, आउटपुट क्या हो जाएगा, C।
इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं GOF। कोई दिक्कत? यदि इसी चीज को हम लोग उल्टा देखें, A to C के जगह C to A देखें, इसी फंक्शन को C to A देखें, तो क्या नाम हो जाएगा? FOG। यदि G को आगे कर दिया जाए और F को पीछे कर दिया जाए तो यही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या कहलाता है? यही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या कहलाएगा? FOG। तो यहाँ से हम लोग दो बात सीखते हैं कि यदि F A to B है और G B to C है तभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा। F का आउटपुट G का इनपुट होगा तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा। इस कंपोजिशन फंक्शन का नाम होगा GOF। ये क्या होगा? A to C। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने लायक है कि यहां से देखिए F का जो रेंज है, F का रेंज क्या क्या है बताइए? 1 और 2 है। F का रेंज जो है वो क्या है? 1 और 2। F का जो रेंज है वो सबसेट किसका है? G के डोमेन के। G का डोमेन क्या क्या है? 1 2 3। G का डोमेन क्या क्या है? 1 2 3। G का सहप्रांत देखिए 1 2 3। F का रेंज देखिए 1 2। तो यहाँ नोट करने लायक बात क्या है कि F का जो रेंज है, F का जो परिसर है, रेंज ऑफ F, ये सबसेट होगा किसका? रेंज ऑफ F सबसेट होगा डोमेन ऑफ G का। रेंज ऑफ F सबसेट होगा डोमेन ऑफ G का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि F A to B है, एक फंक्शन A to B है, दूसरा फंक्शन B to C है, तो इसका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनेगा, ये जो दोनों फंक्शन मिलेगा, तो क्या बताए कब मिलेगा, किस आधार पे? तो G कहेगा आप अपना सब आउटपुट हमको दे दीजिए, तो F दे दिया अपना सब आउटपुट इसको। ठीक है, तो F का आउटपुट G के इनपुट के बराबर होगा, तो इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? GOF। इस GOF का इनपुट क्या होगा? A होगा, आउटपुट क्या होगा? C होगा। A C, जैसा कि हम लोग उसको देखें। अब A to C कब होगा? जब F का रेंज जो है, F का रेंज क्या क्या है? 1 2 है। G का डोमेन क्या क्या है? 1 2 3 है। मतलब F का सारा सदस्य, F के रेंज का सारा सदस्य G के डोमेन में, तो क्या लिख सकते हैं? रेंज ऑफ F सबसेट होगा किसका? डोमेन ऑफ G का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह एक दूसरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बनता है, सेम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, सिर्फ नाम इसका उल्टा हो जाता। मतलब यह है कि यदि G आगे रहा, यदि G एक फंक्शन है A to B, G फंक्शन क्या है? A to B, F इससे हाथ मिलाएगा तो F क्या कहेगा? तुम अपना सारा आउटपुट हमको दे दो, तो F हो जाएगा B to C। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जब बनेगा तो इसको हम लोग कहेंगे FOG, इसको हम लोग कहेंगे FOG। ये हो जाएगा A to C। और इसका कंडीशंस क्या होगा? इसका कंडीशंस ये होगा कि F का रेंज, मतलब F का G का रेंज, इसमें रेंज किसका आ जाएगा? G का। G का रेंज जो होगा वो सबसेट होगा किसका? F के डोमेन का, F के डोमेन का। इस बात को ध्यान में रखना है कि फॉग जब बनेगा, FOG जब बनेगा, तो G का रेंज, जैसे देखिए इसको इस तरह समझते हैं, A यहाँ है, B यहाँ है, तो ये फंक्शन किसका है? G का। तो इसका जो रेंज होगा वो डोमेन किसका हो जाएगा? F का। तब ना इस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? FOG। तो हम लोग यहाँ से देखिए दो फंक्शन को जब मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? FOG और GOF। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अभी तक देखे कि GOF कैसे बनता है। यदि पहला फंक्शन F A to B है, दूसरा फंक्शन G B to C है, तो इस कंपोजिट फंक्शन को नाम क्या देंगे? GOF A to C। इसमें क्या होगा? F का रेंज सबसेट होगा G के डोमेन का। इसमें क्या होगा? G का रेंज सबसेट होगा F के डोमेन का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि दो ही फंक्शंस का हम लोग संयोजन कर सकते हैं, कंपोजिशन कर सकते हैं। दो से ज़्यादा फंक्शंस का भी कंपोजिशन किया जा सकता है। 3 4 5 जितना फंक्शंस नाम होगा सबका कंपोजिशन हम लोग कर सकते हैं। कैसे? तो मान लेते हैं f एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है, इसका इनपुट है स्कूल का रोल नंबर, स्कूल का रोल नंबर, और आउटपुट है बोर्ड का रोल नंबर।
एफ का डोमेन है क्या, स्कूल का रोल नंबर। वीडियो पॉज कर। तो एफ ये बता रहे थे, एफ एक फंक्शन है जिसका इनपुट है स्कूल का रोल नंबर और आउटपुट क्या है, बोर्ड का रोल नंबर। ठीक है, मतलब स्कूल का रोल नंबर यदि लेता है, स्कूल जाता है बच्चा, स्कूल में रोल नंबर मान लीजिए 1 2 3 करके दिया हुआ था, 1 2 3 4। अब ये रोल नंबर जब लेके जाता है तो स्कूल वाला क्या करता है, आपको अपना एडमिट कार्ड देता है एग्ज़ाम देने के लिए। बोर्ड का रोल नंबर दिया तो बोर्ड का रोल नंबर एक रोल नंबर वाले का है 2022 का, मान लो 2022 019 ऐसा रोल नंबर दिया, 2022 023, 2022 034, 2022 045, इस तरह का बोर्ड रोल नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब एक रोल नंबर वाले का इतना रोल नंबर बोर्ड में है, 2 रोल नंबर वाले का इतना रोल नंबर है, 3 रोल नंबर वाले का इतना रोल नंबर है, 4 रोल नंबर वाले का इतना रोल नंबर है, ये है। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं कि स्कूल का रोल नंबर है इनपुट एफ फंक्शन का और बोर्ड का रोल नंबर है आउटपुट। मतलब बच्चा जो स्कूल में एडमिशन करवाया था तो रोल नंबर दिया, तो उस रोल नंबर से आपको क्या मिल गया, एडमिट कार्ड मिल गया। एडमिट कार्ड का रोल नंबर यही है 19 23 34 45। ठीक, अब बोर्ड का फंक्शन यदि एक दूसरा फंक्शन मान लीजिए जी है, एक दूसरा फंक्शन जी है, इधर आ रहा है ना, दूसरा फंक्शन जी है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए क्या बताया कि जी कहेगा तुम अपना सारा आउटपुट दे दो, तो आउटपुट इसका क्या है, बोर्ड। हाँ देखिए, तो जी एक फंक्शन है, यदि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का बात होगा तो जी क्या कहेगा, आप अपना जो है एफ को कहेगा कि तुम अपना सारा आउटपुट दे दो, तो जी जो है क्या करेगा, एफ जो है क्या करेगा, अपना आउटपुट दे दिया इसको, लो तुम बोर्ड का रोल नंबर ले लो। अब बोर्ड का रोल नंबर से हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। बोर्ड के रोल नंबर से हमको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। तो जी का इनपुट हो गया बोर्ड का रोल नंबर और आउटपुट क्या हो गया, मार्क्स। तो रोल नंबर मिला हुआ, रोल नंबर आप डालिएगा इंटरनेट पे तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो 19 रोल नंबर वाले को मिल गया 481 नंबर, 23 रोल नंबर वाले को मिल गया 473 नंबर, 34 रोल नंबर वाले को मिल गया 399 नंबर और 45 रोल नंबर वाले को मिल गया 492 नंबर, मिल गया। तो ये कंपोजिशन किसका हुआ, GOF हो गया। ये कंपोजिशन किसका हो गया, GOF। अब मान लेते हैं कि एक तीसरा फंक्शन आता है H फंक्शन क्या कहता है G को कि अपना आउटपुट हमको दो, तो H का इनपुट क्या हो जाएगा, मार्क्स, और इस मार्क्स के हिसाब से ये देता है, H का आउटपुट है स्कॉलरशिप। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से स्कॉलरशिप देता है। तो तीसरा फंक्शन जो है वो हो जाएगा H फंक्शन जो है ये क्या हो जाएगा, स्कॉलरशिप का। मार्क्स दिए, स्कॉलरशिप, सबसे ज़्यादा मार्क्स सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप। तो 492 वाले को स्कॉलरशिप मान लीजिए मिलता है 1 लाख रुपया का, 481 वाले को मिलता है 90,000 रुपया का, 473 वाले को मिलता है 20,000 रुपया और 399 वाले को कुछ नहीं मिलता है, 0 रुपया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, H ऑफ G ऑफ F। इस फंक्शन को जैसे इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता तो GOF कहते, F और G मिलता तो इसको क्या नाम देते, GOF। इसको, इस फंक्शन को हम लोग क्या नाम देते, GOF। अब ये दोनों यदि मिल रहा है, ये तीनों फंक्शन जब मिल जाता है तो इस फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, H ऑफ G ऑफ F। और बड़ा फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शन का जो संयोजन होता है, फलनों का जो संयोजन होता है, उसमें एक बात का ध्यान रखना है, किस बात का, कि पहले फंक्शन का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देंगे GOF या FOG, उल्टा होगा तो G आगे होगा, F पीछे होगा तो FOG होगा, F आगे G पीछे होगा तो GOF होगा। तीसरा फंक्शन H आ जाएगा तो इसको नाम क्या देंगे, H ऑफ G ऑफ F, H ऑफ G ऑफ F। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फलनों का संयोजन।
इसी को हम लोग नाम देते हैं फलनों का संयोजन। ये समझ में आया होगा। इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग अभी और देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या। तो देखिए, यदि आपको कहा जाए, क्या कहा जाए, तो ये कहा जाए कि f एक फंक्शन है जिसका इनपुट है ABC और आउटपुट है 1 2 3 4, और g एक फंक्शन है जिसका इनपुट है, क्या हो जाएगा, g का इनपुट 1 2 3 4 ही होगा, तभी कॉम्बिनेशन होगा, और आउटपुट मान लीजिए है XYZ, ठीक। और ये भी दिया हुआ है कि f ऑफ A बराबर है 1, f ऑफ B बराबर है 2, और यही बराबर है f ऑफ C के, ठीक है। और g का दिया हुआ है कि g ऑफ 1 जो है बराबर है x के, g ऑफ 2 बराबर g ऑफ 3 बराबर है 4 के, ठीक। और g ऑफ 4 जो है, सॉरी y कर लो, z कर लो, और g ऑफ 4 जो है वो बराबर है किसके, y के, ठीक है। तब जो है आपको फाइंड आउट करना है g ऑफ f। क्या फाइंड आउट करना है, g ऑफ f। ये है आपका क्वेश्चन कि f एक फंक्शन है जिसका इनपुट है ABC, आउटपुट है 1 2 3 4। g एक फंक्शन है, इनपुट है 1 2 3 4, आउटपुट है XYZ। और फंक्शन कैसे कैसे मैपिंग है सब डिफाइन किया हुआ है कि FA जो है 1 के बराबर है, FB का भी वैल्यू 2 है, FC का भी वैल्यू 2 है। g फंक्शन को देखिए, g1 का मान कितना x, g2 का मान भी z, और g3 का भी मान z, g4 का मान कितना y। तो आपको निकालना क्या है, GOF। तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, पहले इसका मैपिंग कर लेते हैं और आसानी से समझ जाएंगे। तो f फंक्शन का मैपिंग बिना मैपिंग का भी बना सकते हैं, लेकिन मैपिंग कर लीजिए, आसानी होगा। f का इनपुट क्या हो जाएगा ABC, आउटपुट क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये रहा। a किसके साथ रिलेटेड है, 1 के साथ, 2 b जो है किसके साथ, 2 के साथ, और c भी जो है वो किसके साथ, 2 के साथ। f फंक्शन का काम खत्म। अब g का बना दीजिए, तो g फंक्शन रहा ये। तो बताइए g का आउटपुट क्या क्या दिख रहा है, तो g का आउटपुट आप कहेंगे x दिख रहा है, y दिख रहा है, z दिख रहा है। तो अब ये बताओ कि g1 का वैल्यू कितना x, g2 का वैल्यू कितना z, g3 का भी वैल्यू कितना z, g4 का वैल्यू कितना y। यही है मैपिंग। तो GOF तो इतना सा आपको पता है कि यही होगा GOF, पता है ना। तो चलिए GOF का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि इनपुट इसका लेगा, आउटपुट बाद वाले का देगा A to C। तो एक एक करके मान निकाल देते हैं। तो GOF आपको निकालना है, GOF आपको निकालना है। तो GOF कैसे निकालेंगे बताइए, पहला इनपुट डाल दीजिए ना। तो F का पहला इनपुट क्या हो गया A, तो FA। तो FA का मान कितना निकल रहा है, FA का मान कितना आ रहा है 1, और G1 का मान कितना आ रहा है, G1 का मान आ रहा है x। कोई दिक्कत। उसी तरह इधर देखते हैं हम लोग GOF, दूसरा इनपुट लीजिए GOF B। तो G ऑफ FB का वैल्यू कितना होगा, 2 के बराबर है। G2 का वैल्यू किसके बराबर होगा बताइए, G2 का वैल्यू देख लीजिए, G2 का वैल्यू Z के बराबर है ना। ये आपका क्वेश्चन है, इसको एक साथ कर देते हैं बॉक्स में। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो G ऑफ FB निकल गया। तीसरा चीज आपको क्या निकालना है, FC। तो G ऑफ FC निकालना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो G ऑफ FC का वैल्यू कितना, FC का वैल्यू 2, और G2 का वैल्यू कितना Z। यही जो निकलता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, GOF। तो इसको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं
जी ओ एफ को एक साथ भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स। जी ऑफ एफ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, जेड। जी ऑफ एफ सी इसके बराबर भी क्या लिख सकते हैं, जेड। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। यदि आपको फंक्शंस दिया हुआ है कि इनपुट ए बी सी है, आउटपुट 1 2 3 4 है, अब ये तो जरूरी है कंपोजिशन होगा तो इसका इनपुट उठ के यहाँ आएगा। तो जी का इनपुट क्या हो गया, 1 2 3 4 और आउटपुट एक्स वाई जेड। अब आराम से आपको फंक्शंस दिया हुआ है कि एफ ए का मान कितना है 1, एफ बी का मान कितना है 2, एफ सी का भी मान कितना है 2, जी 1 का मान है x, जी 2 का मान है y, सॉरी जी 2 का मान है z और जी 3 का भी मान है z, जी 4 का मान है y। तो उसी के अनुरूप हम लोग मैपिंग कर लेंगे। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू भी 2, जी 1 का वैल्यू x, जी 2 का वैल्यू z, जी 3 का वैल्यू भी z और जी 4 का वैल्यू y। तो a जब हम लोग इनपुट रखेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, देखिए a का आउटपुट 1 का आउटपुट x, तो x मिल गया। g ऑफ एफ बी रखेंगे हम लोग तो एफ बी का मान कितना आ गया, एफ बी को ध्यान से देखिए, एफ बी का मान कितना आ जाएगा, तो एफ बी का मान आ गया 2, जी 2 का मान कितना आ गया z, जी ओ एफ सी का मान कितना आ गया 2, जी 2 का मान कितना आ गया z। बस इतना सा ही बात है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जी ओ एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जी ओ एफ इसको एक साथ लिख देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे और इसको अच्छे से समझते हैं। तो जी ओ एफ और एफ ओ जी आराम से हम लोग समझ सकते हैं, बहुत थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए आराम से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एफ दिया हुआ है एक्स वाई जेड डब्ल्यू और आउटपुट दिया हुआ है 1 2 3 4, जी दिया हुआ है 1 2 3 4 और आउटपुट दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर 1, एफ ऑफ वाई बराबर 2 बराबर एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ डब्ल्यू बराबर 4। ये फंक्शन दिया हुआ है। जी फंक्शन में आइए तो जी ऑफ 1 दिया हुआ है ए, जी ऑफ 2 और जी ऑफ 3 इक्वल्स टू दिया हुआ है बी और जी 4 का मान दिया हुआ सी। और आपको ये कहा जा रहा है कि जी ओ एफ निकालिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एफ फंक्शन जो है एफ का इनपुट क्या है। तो एफ का इनपुट हम लोग देख रहे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू है और आउटपुट 1 2 3 4 है। जी फंक्शन जो है उसका इनपुट 1 2 3 4 है, आउटपुट ए बी सी है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1, एफ वाई बराबर दिया हुआ है 2, एफ जेड बराबर भी 2 है, एफ डब्ल्यू का मान कितना है 4 के बराबर। जी का भी फंक्शन इसी तरह दिया हुआ है, जी 1 ए है, जी 2 बी है, जी 3 भी बी है, जी 4 भी सी है। तो जी ओ एफ निकालना है, बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। तो एफ का इनपुट क्या क्या है उसको लिख लीजिए। एफ का इनपुट है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। आउटपुट क्या क्या है, आउटपुट है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शन एफ। एक्स किसके बराबर 1 के, वाई किसके बराबर 2 के, जेड किसके बराबर 2 के और डब्ल्यू किसके बराबर 4 के, यही है। अब आ जाइए जी फंक्शन जो है, जी का आउटपुट क्या है, तो जी का आउटपुट दिख रहा है ए बी सी। जी 1 बराबर कितना दिख रहा है, ए दिख रहा है। जी 2 बराबर कितना दिख रहा है, बी दिख रहा है। जी 3 बराबर कितना दिख रहा है, बी दिख रहा है। जी 4 बराबर कितना दिख रहा है, सी दिख रहा है। ठीक है, सबका मैपिंग कर दिया। अब आपको जी ओ एफ निकालना, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो जी ओ एफ पहला इनपुट क्या देखेंगे, एक्स देखेंगे, दूसरा वाई देखेंगे, तीसरा जेड, चौथा डब्ल्यू। तो जी ओ एफ एक्स का बात हम लोग कर लेते हैं, तो ओ हटता है, ब्रैकेट लगता है, जी ओ ऑफ एफ एक्स हो जाता है। तो जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1,
G1 का वैल्यू कितना आ जाएगा ए, G1 का वैल्यू कितना आ गया ए। दूसरा इनपुट हम लोग लेते हैं G ऑफ एफ वाई, दूसरा इनपुट क्या ले रहे हैं G ऑफ एफ वाई का वैल्यू कितना, एफ वाई का वैल्यू कितना, तो एफ वाई का वैल्यू आप कहोगे एफ वाई का वैल्यू कितना है 2, तो G2 का वैल्यू कितना दिख रहा है B। ठीक है, Z और W इधर लिखते हैं हम लोग। G ऑफ एफ जेड का बताइए, तो G ऑफ एफ जेड बताइएगा आप लोग कि एफ जेड का वैल्यू कितना है, तो 2 है, और G2 का वैल्यू कितना है, तो B है। देख लीजिए। इसी तरह सबसे लास्ट वाला आउटपुट क्या है, आप इनपुट क्या है W, तो रख लीजिए G ऑफ एफ डब्लू, तो G ऑफ एफ डब्लू रखेंगे तो एफ डब्लू का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और G4 का वैल्यू कितना C। इसी को हम लोग आंसर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो आंसर के रूप में इसी फॉर्म में लिखेंगे कि G ओ एफ एक्स जब रख रहे हैं तो आंसर मिल रहा है ए, G ओ एफ वाई रख रहे हैं तो आंसर मिल रहा है B, G ओ एफ जेड रख रहे हैं तो आंसर मिल रहा है B। देख लीजिए। और G ओ एफ डब्लू रख रहे हैं तो आंसर क्या मिल रहा है C। ठीक है, तो यहाँ से G ओ एफ हम लोग समझ गए कि G ओ एफ निकालते कैसे हैं, इसमें कोई भारी चीज़ है नहीं, इनपुट रखेंगे आउटपुट आपको मिलते जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं G ओ एफ। अब इसी चीज़ को यदि सवाल थोड़ा सा अलग रहे तो क्या करेंगे, देखते हैं। देखिए आराम से, यदि सवाल को किया जाए कि फंक्शन परिभाषित है R से R में, एक फंक्शन का इनपुट भी R और आउटपुट भी R, और दूसरा फंक्शन है G, इसका भी इनपुट R, इनपुट तो R होगा ही होगा, ये तो जानते ही हैं, इसका R है तो इसका भी R ही होगा, और आउटपुट भी दे दिया है R। ठीक है, मतलब यहाँ से आप दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। दोनों चीज़ का मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे कि एफ G ओ एफ कब निकल जाएगा, जब F रहेगा A to B और G रहेगा B to C। इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक है, क्या बता रहे थे कि हाँ G ओ एफ हम लोग कैसे निकालते थे, G ओ एफ देखने के लिए क्या देखते थे कि F एक फंक्शन है A to B और G एक फंक्शन है B to C, इसका आउटपुट इसका इनपुट तो हो जाता था G ओ एफ। दूसरा चीज़ हम लोग क्या बताए कि G यदि फंक्शन हो A to B और F यदि फंक्शन हो B to C, तो यहाँ से जो कंपोजिशन होगा, मतलब G का आउटपुट और F का इनपुट सेम होगा तो बनेगा क्या एफ ओ जी, पहले वाला G ओ एफ दूसरे वाला एफ ओ जी। तो यहाँ तो दोनों निकल सकता है। देखिए F का आउटपुट जो है G का इनपुट है और G का आउटपुट जो है वो F का इनपुट है, तो दोनों आप निकाल सकते हैं। अब fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है 8x3, fx दिया हुआ है 8x3 और gx दिया हुआ है x पर पावर 1/3। अब आपको ये कहा जा रहा है कि बताओ G ओ एफ एंड एफ ओ जी दोनों फाइंड आउट होगा ही होगा, ये तो पता ही है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि F का इनपुट R है, आउटपुट भी R है, G का भी इनपुट R है, आउटपुट भी R है। इस इनपुट में fx बराबर 8x3 है, gx बराबर x पर पावर 1/3 है। आपको G ओ एफ और एफ ओ जी निकालना। सबसे पहले क्या बताया कि एफ ओ जी और G ओ एफ दोनों निकलेगा ही, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि F का आउटपुट G का इनपुट, G का आउटपुट F का इनपुट दोनों आएगा। अब आ जाइए कि कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझते हैं हम लोग कि निकालेंगे कैसे। तो G ओ एफ जब हम लोग देखते हैं तो G ओ एफ का मतलब क्या समझते हैं, G ऑफ एफ एक्स समझते हैं कि नहीं। G ऑफ एफ का मतलब क्या समझेंगे, G ऑफ एफ एक्स। अब देखो ध्यान से कि gx जो है ये किसके बराबर है, x पर पावर 1/3 के। gx जो है वो बराबर है x पर पावर 1/3 के।
तो यहाँ इनपुट x है तो यहाँ आउटपुट क्या है, x पर पावर 1/3। इनपुट x है तो आउटपुट क्या है, x पर पावर 1/3। अब इनपुट को यहाँ 1 करेंगे तो 1 पर पावर 1/3, 5 करेंगे 5 पर पावर 1/3, यहाँ जो करेंगे वही हो जाएगा, y करेंगे y पर पावर 1/3, z करेंगे z पर पावर 1/3। ठीक है, तो इनपुट x को जिससे जिससे बदलेंगे वैसे वैसे बदलेगा। तो यहाँ बदल किससे रहे हैं हम लोग, fx से। g का इनपुट हम लोग बदल किससे रहे हैं, fx से। तो क्या हो जाएगा, fx पर पावर 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो g ऑफ fx को हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, fx पर पावर 1/3, fx टू द पावर 1/3। fx का मान बताइए, तो fx का मान कहिएगा 8x3। तो fx का मान हो गया 8x3 पर पावर 1/3। अब देखिए इस पूरे पर पावर 1/3 है, सिंगल पावर नहीं है, ये पूरे पर पावर कितना है, 1/3। पूरे पर पावर 1/3 का मतलब 8 पर भी है और x³ पर भी है। तो क्या लिखेंगे, 8 पर पावर 1/3 इंटू x³ पर पावर 1/3। या इसी चीज को आप ये भी कह सकते हो, 8x³ को हम लोग क्या कह सकते हैं, 2x का होल क्यूब पर पावर 1/3 कह सकते हैं कि नहीं। ये 3 3 कट जाएगा, 2x। या यहाँ से भी देख लीजिए 8 पर पावर 1/3। इसी चीज को इससे भी समझ सकते हैं हम लोग कि 8x³ बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब रहेगा तो पूरे पर 3 है, इधर भी 3 है, 3 3 कैंसिल हो गया क्यूब रूट में। अब यहाँ आ जाइए 8 पर पावर 1/3, x³ पर पावर 1/3, तो ये तो कट गया। अब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2³ इधर लिखते हैं। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2³ पर पावर 1/3 इंटू क्या, x। ये 3 3 कटा, आंसर क्या मिल गया, 2x। तो GOF का मान कितना आ गया, 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको आराम से समझ रहे होंगे। FOG अब निकालेंगे हम लोग, कोई F आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए तो FOG हम लोग देखते हैं। तो FOG जब देखेंगे तो क्या देखेंगे, आते हैं। FOG का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, FOG का मतलब हो जाएगा f ऑफ gx। FOG का मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ gx। तो ये बताओ कि fx बराबर है 8x³। fx बराबर है कितना, 8x³। यहाँ x है तो यहाँ x है, x³ है। अब यहाँ x के जगह पे जो रखोगे उस अनुसार से x बदलेगा। y रखेंगे तो 8y³ हो जाएगा, z रखेंगे 8z³ हो जाएगा। ठीक है, जो रखेंगे वो हो जाएगा। तो हम रख रहे हैं gx, x के जगह क्या रख रहे हैं, gx। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, gx का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, 8 इंटू gx का होल क्यूब। तो ये वाला सवाल जो है अब आपका हो गया 8 इंटू gx का होल क्यूब। अब तो जानते ही हैं gx का मान आपको पता है कितना, x पर पावर 1/3 होल पावर 3, तो 3 3 गया, आंसर क्या बच गया, 8x। ठीक है, तो FOG और GOF समझ गए होंगे, आराम से देख लीजिए। FOG या GOF हम लोग कैसे निकालते हैं, तो f ऑफ gx लिखते हैं। fx बराबर 8x³ है तो f ऑफ gx कितना हो जाएगा, 8 इंटू gx का होल क्यूब। तो gx का मान बैठा देंगे, x पर पावर 1/3 पर पावर 3, तो कितना हो गया, 8x। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि FOG GOF है निकालेंगे, कोई कभी कभी FOF भी निकालना पड़ सकता है। जैसे देखिए FOF निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, FOG और GOF निकालना सीख गए। अब कभी कभी FOF भी हम लोग निकालते हैं। तो FOF कैसे निकालते हैं, तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन। मान लीजिए fx बराबर दिया हुआ है आपका 3 माइनस x³ टू द पावर 1/3 और आपको निकालने कह रहा है कि निकालिए f ऑफ f। ये आपका क्वेश्चन है, निकालने कह रहा है f ऑफ f। तो देखिए ध्यान से, f ऑफ f निकालने कह रहा है तो यहाँ x लेंगे ही इनपुट। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ fx, f ऑफ fx। ठीक, अब इसको समझते हैं हम लोग। fx बराबर क्या है, तो आप कहेंगे fx बराबर है 3 माइनस x³ टू द पावर 1/3। fx बराबर क्या है, 3 माइनस x³ पर पावर 1/3।
इस x को रिप्लेस करेंगे किससे, तो आप कहेंगे fx से रिप्लेस करेंगे, fx से रिप्लेस करेंगे। तो fx से जब रिप्लेस करेंगे तो इस x के जगह क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा, 3 माइनस fx का होल क्यूब, होगा कि नहीं, x के जगह fx, तो 3 माइनस fx का होल क्यूब टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/3। तो इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, तो 3 माइनस fx का होल क्यूब टू द पावर कितना, 1/3। अब कहोगे आप कि fx का वैल्यू डाल देते हैं, तो डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 माइनस fx का वैल्यू कितना दिख रहा है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 का होल क्यूब, इस पूरे पर पावर कितना है, 1/3 कहिएगा। तो ये 3 और ये 3 खत्म हो गया, बचा क्या क्या, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब पर पावर कितना हो गया, 1/3, ये 3 और ये 3 साफ, एक्स क्यूब पर पावर 1/3 का मान कितना हो गया, x। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, f ऑफ fx। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन से ख़त्म करते हैं। तो देखिए f ऑफ fx हम लोग निकालना सीख गए, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यदि देखिए आपको ये क्वेश्चन रहे कि fx बराबर दिया हुआ है मॉड x एंड gx बराबर दिया हुआ है 5x माइनस 2 का मॉड, और फाइंड करना है, आपको निकालना है GOF एंड क्या, FOG। ये सब बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो FOG और GOF हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो GOF जब निकालेंगे तो हम लोग ये सीख ही चुके हैं कि G ऑफ fx का मतलब क्या, G ऑफ fx का मतलब क्या है, G ऑफ fx रखेंगे। अब fx के जगह क्या रखेंगे, तो कहिएगा मॉड x रखेंगे, या यहाँ से नहीं तो इस चीज़ को भी समझते हैं, जैसा पिछले सवाल में देखे थे कि G ऑफ fx है, तो इससे पहले G ऑफ x देख लीजिए। तो G ऑफ x कहोगे आप मॉड 5x माइनस 2 है, fx की जगह क्या हो जाएगा, मॉड 5fx माइनस 2 होगा। तो इसको यहाँ रख लीजिए, देखिए x है तो यहाँ x है, यहाँ fx है तो यहाँ fx कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मॉड 5fx माइनस 2, fx का मान कितना, तो आप कहोगे मॉड x, तो 5 मॉड x माइनस 2, यही क्या हो गया, G ऑफ fx। कोई दिक्कत, तो G ऑफ fx निकालना, हम लोग gx देख लेते हैं, gx मॉड 5x माइनस 2 है, तो G ऑफ fx क्या हो जाएगा, मॉड 5 fx है तो x के जगह fx बैठा दीजिए, 5fx माइनस 2, fx का वैल्यू कितना है, मॉड x, तो 5 मॉड x माइनस 2, ठीक है। इसी तरह देखिए FOG आपको निकालना है, FOGX यदि निकालना है तो f ऑफ क्या करना पड़ेगा, तो कहोगे gx करना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताओ कि fx क्या दिया हुआ है, तो fx दिया हुआ है मॉड x, इसी जगह हम लोग देख लेते हैं कि fx क्या दिया हुआ है, आप कहोगे fx बराबर मॉड x, तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे मॉड ऑफ gx, मॉड ऑफ gx, तो इसके जगह हम लोग रख देंगे मॉड ऑफ gx, और gx का मॉड कितना, gx का वैल्यू कितना है, मॉड 5x माइनस 2, तो मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब मॉड का काम क्या होता है, मॉड एक मशीन है जो धनात्मक करता है, तो यहाँ धनात्मक हो ही गया, तो डबल धनात्मक का कोई मतलब है नहीं, तो क्या लिख देंगे, मॉड 5x माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह आज हम लोग देखे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन GOF FOG कैसे निकाला जाता है। कल 3 फंक्शन वाला 1-2 सवाल देख लेंगे, और देखिए इससे पहले हम लोग कल पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, पूरा क्लास 12th का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस कल देखे थे। आज देख रहे थे क्या, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसमें 3 फंक्शन वाला कल हम लोग देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को कल कंप्लीट करके हम लोग पढ़ेंगे इनवर्सिएबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन। तो हर टॉपिक देखते जा रहे हैं एक एक करके, कल फिर देखते हैं, बंद कर दीजिए।